और बात तो पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हैं, जिसके बाद भी प्रदूषण थमने का या रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रदूषण की गंभीर होती समस्या पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं इस बीच प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 3 को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम में जहां गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, जहां मौसम करवट ले रहा है, वहीं दिल्ली की जनता का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दम घोंटू हवाएं दिल्ली को बीमार करने लगी हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप 3 लागू किया गया है, लेकिन राजधानी फॉग और स्मॉग की चपेट में है। वायु प्रदूषण के बीच धुंध और कोहरे की चादर ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। शनिवार दोपहर 12 बजे दिल्ली के शादीपुर का AQI 451 दर्ज किया गया, जबकि नरेला और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी के करीब पहुंच गया। दम घोंटू हवा से निजात दिलाने के लिए प्राइवेट BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक, अंतरराज्यीय डीजल बसों की एंट्री बैन और मेट्रो के 60 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए हैं, ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने फरवरी 2025 तक सरकारी कार्यालयों के समय को बदलने की मंजूरी दी है। प्रदूषण के नाम पर हर साल प्लान बनाए जाते हैं, प्रदूषण नियंत्रण की कवायद की जाती है, लेकिन हर साल नवंबर आते आते जनता हलकान होने लगती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रयास है अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी को सुरक्षित करने का। और आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूँ। उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है, उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूँ। दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है और दिल्ली अगर ग्रेप 3 की जद में आई है तो अरविंद केजरीवाल के सरकार के नकारेपन और उनके निकम्मेपन का परिणाम है कि आज दिल्ली इन व्यवस्थाओं को देख रही है। न तो दिल्ली को जहरीली हवा से निजात मिल रही है और न ही यमुना नदी को जहरीले झाग से। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।